लाल किले की प्राचीर से दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी का दिया गया भाषण आम लोगों के हित में कितना है, आम लोग उनके भाषण को लेकर क्या सोचते हैं। 2024 में आने का विश्वास और गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी का मैनिफेस्टो 2024 में क्या लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण है, उसी का लिटमस टेस्ट करने के लिए न्यूज़ 24 आम कस्बे में है और आम कस्बे में लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषण को वो कैसे देखते हैं। भाई साहब, आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना? जी नहीं सुना? मैंने नहीं सुना, लेकिन बता सकता हूँ कुछ पूछेंगे तो। उन्होंने कहा कि 2024 में हमको फिर से वोट दीजिए तो हम 1000 साल के भारत की बुनियाद आपको देंगे। अब 9 साल से उन्हीं का चला रहा है, जो पिछले कार्यकाल थे कम से कम उन्हें तो पूरा कर देते जो पहले वादे किए थे। अब लाल किले की प्राचीर से आगे की बात करते हैं 2024 की। इससे पहले रोजगार की बातें हुई थी, करोड़ों लोगों को, जो युवाओं को रोजगार देने की बात थी, वो रोजगार नहीं दिया गया है। जहाँ तक जो गरीबी मिटाने की बात है, डिजिटल इंडिया बनाने की बात, वो शहर आज तक डिट्टी जल नहीं बने। इसके अलावा जो युवाओं को शिक्षा और उसकी बात होती, अभी तक कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने जो MBBS डॉक्टरों के लिए कितने इतना खराब प्रधानमंत्री जी ने काम किया, तो फिर 14 में कितना 281 सीट, फिर 2019 में 303 सीट, 2024 में फिर करें सत्ता में आएंगे। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं, वही जब आप जो पिछले कार्य था आपने पूर्ण नहीं किए, आप किस मद से अपने को आगे ले जाना चाह रहे हैं, ये तो जो पैरेलल तो चलती नहीं है। मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे थे, अब हो सकता है कि उनके कारनामे कुछ अच्छे रहे हों, अच्छे लोगों को उनसे जो जानकारी मिल रही हो तो शायद दोबारा आ जाए। आपने सुना भैया? हाँ जी, मैंने सुना, भाषण सुना। भारत के इस लोकतंत्र में आप देख रहे हैं कि देश बढ़ रहा है। किसी को अगर 2024 में अगर चुनाव होता है तो देश की ये जनादेश है, देश की जनता कुछ सोच के ही वोट देगी। जिस सरजमी पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आए विगत 5 दिन पहले यहाँ पे सड़क बनी है। अब कहीं ना कहीं तो उपलब्धि है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई पे सब कोई चर्चा कर रहे हैं। आज के डेट में किसी पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाइए, आपको 10 मिनट बाद मिलेगा पेट्रोल पंप, या तो आप घूम के चलाइए, कोई साइकिल पे नहीं चलता। अगर पेट्रोल महंगाई की कहाँ महंगाई है कहाँ? कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से नहीं चलता, कोई पैदल नहीं चलता, कोई कार से चलता, कोई हवाई जहाज से चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है। 2024 में किसकी? 2024 में बिल्कुल जनादेश है मोदी जी की ही आएगी सरकार। क्या भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं? 2024 में किसकी सरकार? वो तो 2024 में पता लगेगा कि किसकी सरकार आएगी। प्रधानमंत्री के भाषण को सुना आपने? थोड़ा बहुत सुना है। क्या वही सी बातें अच्छी बताई उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, कि हमने 10 साल में, पिछले 5 साल हमने ये किया, पिछले और 5 साल 2024 तक मैं ये करूँगा। लेकिन जितना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उतना वादा प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया है। अगर वो पूरा करते तो मुझे लगता है कि 350 की जगह 500 सीट ले आते वो। भैया बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर 10 मिनट तक लंबा लाइन लगा रहता है। हाँ, पेट्रोल तो अपने जीवन की वो है, वो तो लेना ही है, लोग लेंगे ही। पेट्रोल चलाने, चाहे महंगी हो, चाहे सस्ती हो, चाहे कुछ भी हो, पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा। वो जीवन का अपना चलने का, ठीक है। टमाटर भी है 200 रुपए किलो, फिर भी लोग खा ही रहे हैं। खाना तो है ही, चाहे कितनी महंगाई आ जाए, लोग, जिसके पास पैसा है वो खाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी एक टमाटर खा लेता है। ऐसा कोई बड़ी बात। अच्छा, एक बात बताओ, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पहले फॉर्म किया, आम लोगों ने उन्हें वोट दिया, फिर उन्होंने रिफॉर्म के काम किए, गुणात्मक परिवर्तन किए, फिर अब परफॉर्म कर रहे हैं और 2024 में करें कि आप हमको वोट दो, 2029 तक वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए वो लाल किले प्राचीन से एजेंडा ये सेट हो रहा था? हाँ, यही हो रहा है। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सारी चीज़ों को, लेकिन कर नहीं रहे। अगर जितना वो बोल रहे हैं उतना कर दे तो मुझे लगता है कि देश में पूरी तरीके से बदलाव आ जाएगा। अभी रिसेंटली अभी बोला उन्होंने कि दरभंगा में एम्स बना हुआ है, लेकिन आप जाके दरभंगा में देख लो, चाहे कोई लोग भी जाके देख ले, बिहार दरभंगा में कहीं कोई नामो निशान एम्स का नहीं है। तो प्रधानमंत्री झूठ तो बोल रहे हैं ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सही बोल रहे हैं लोग। बिल्कुल कुछ है, मतलब जैसे महंगाई की जो बात है, तो महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई से हमको नुकसान कहाँ है? जो मतलब जैसे हमारी जो किसान है, किसान से जो उसकी मतलब आउटपुट कह लीजिए, जो उसकी कृषि थी, जितनी लागत थी वो उस किसान का नहीं निकल पाता। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? महंगाई बढ़ना भी स्वाभाविक है। कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी तो किसान को फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा हो रहा है।
क्योंकि बीच में अभी पीछे किसान आंदोलन भी इसी उस पर ही रहा कि जो मध्यस्थता थी भैया खत्म लगता है करने की। किसान ही नहीं करते आप लगता है किसान ही नहीं करते भैया बिल्कुल, हम तो शुद्ध किसान है भैया। तो महंगाई का संबंध किसान कैसे है बिल्कुल, अब जैसे अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो उसकी इनकम कैसे बढ़ेगी? प्रभु आप भी। हाँ भैया सही बोल रहे हैं ये। कुछ हद तक सही बोल रहे हैं, कुछ हद तक सही बोल रहे हैं। क्या हद तक सही बोल रहे हैं? वही मतलब कि महंगाई मतलब जो कि एक लिमिट तक होनी चाहिए, मतलब आम पब्लिक से थोड़ा सा उस सबके पहुंच में होना चाहिए, बस यही है। प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल को बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं 24 में फिर उन्हें वोट दीजिए। 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार वैसे आ सकती है, कुछ उपलब्धि उन्होंने की है, कुछ नहीं की है। जैसा उन्होंने कहा था बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं किया है, ये चीज है। क्या किया क्या नहीं किया कुछ तो बताओ यार। वोट देते हो? अब आगे हाँ और देते हैं, और देते हैं। गाँव के लिए तो बहुत कुछ सरकार ने कहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं। पहले की तुलना में आज कांग्रेस सरकार थी उस समय युवाओं के लिए क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस समय क्या है? बहुत कुछ है, आगे बढ़ रही युवा। अभी तो देख रहे हैं यार, इधर का हालत देख लो ना। अगर सरकार काम करती तो क्या होता जो। ठीक है, वो सिस्टम के ऊपर है ना। आप 1 रुपया वहाँ से ऊपर से आ रहा है, नीचे आता तो 10 पैसा मिलता है आपको जेब में। डायरेक्ट सरकार तो करे नहीं, डायरेक्ट हम आपको 1 रुपया देंगे। तो कांग्रेस के सरकार में होता था, नहीं, क्यों का सरकार एक का रुपया चलता था तो 10 पैसा मिलता था। क्यों? अभी डायरेक्ट सरकार भेज रहे हैं अकाउंट पैसा, तो सबके नहीं आ रहा है। किसान के लिए सब्सिडी नहीं मिल रही, सरकार नहीं दे रही है। सरकार दे रही है, दे रही है जरूर, प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। एकदम उन्हीं को वोट देना, उन्हीं को हम जिताएंगे। बीजेपी सरकार एकदम फिर से आ रही है, फिर से आ रही है फिर से एकदम पूर्व बहुमत। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन तो होगा सरकार, वो तो वो अपनी जगह पे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे देश के वही होंगे। क्या भैया ये आप लोग 15 अगस्त मना रहे हैं आज? जी हाँ? जी, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री का भाषण सुने? ज़्यादा तो नहीं, पूजा में व्यस्त है, थोड़ा बहुत सुना है। हाँ। क्या लग रहा है 2024 में कह रहे हैं कि हमको फिर से लाइए? बिल्कुल आएंगे। 2024 फिर मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार। बिल्कुल मोदी सरकार, 110% मोदी सरकार। हाँ भैया आपने भाषण सुना? बिल्कुल सुना तो नहीं, लेकिन मोदी जी को ही आना अनिवार्य है, क्योंकि भूखमरी के कगार पर कोई जी नहीं रहा है। सब लोग खुशहाल है और किसी को कोई जेब में कमी नहीं है। 2 मोबाइल चलता है एकदम फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टनाटन है सरकार। और पूरा देश जो देखिए, देश के अंदर में कुछ भी कीजिए, आज के देश में हमारे 9 साल के कार्यकाल में इतनी व्यवस्था मस्त चल रही है। साथ में हमारे को वर्ल्ड लेवल पर देखिए कि मोदी जी ने क्या किया। सब जगह डंका पिटवा दिया, अपना पैर छुआ दिया, और जो चीज चाहिए सब कुछ मिल रहा है। पूरा वर्ल्ड बोलता है इंडिया इंडिया इंडिया, मोदी मोदी मोदी। 2024 में मोदी और 2029 में योगी। नहीं सुना तो नहीं, मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन लोगों के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुई है सूचना, जो मैं देखता हूँ, मैं लोगों से जो सुनता हूँ। और वैसे जहाँ मोदी की बात की जाए तो मोदी जी मोदी हैं, उनका कंपेयर नहीं किया जा सकता। उनकी सोच इतनी आगे है कि और किसी पार्टी में वो सोच नहीं दिखता, जो मैंने अपना अनुभव किया है। नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है, कहीं से भी अच्छा, नहीं दिख रही है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, ये सब जगह जो कह रहे हैं कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं कुछ बोलते हैं। 2024 में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दा नहीं है? बेरोजगार कब से नहीं है? आपने बेरोजगारी की बात करी है तो मैं कहता हूँ बेरोजगारी कब से नहीं है? तो सबसे ज्यादा बढ़ गई। बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा बढ़ गई है। भैया जी हई रेलवे के रेल मास्टर थे, आया के यहाँ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। हई इंजीनियर थे, आके बिल्डर बने हैं। हऊ तो कोयलवारी के मैनेजर थे, आके प्राइवेट नौकरी। बेरोजगारी तो है ये सब। बोल रहे हैं कि कोई बेरोजगार नहीं है प्रधान। तो फिर तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि कौन कोई इतना मंत्री बना था कि रेलवे के नौकरी करता था, कि कोयलवारी में नौकरी करता था, कि बेरोजगारी बढ़ी है? थोड़ा देर के लिए सोचे तो जो जहाँ है सब लोग खुशहाल में हैं। और रह गई डिजिटल इंडिया की बात, तो सबके पास में जैसे उन्होंने कहा कि मोबाइल चल रही है, तो चल ही रही है, हकीकत चल रही है। जबकि 250 रुपये महीना का रिचार्ज करना पड़ रहा है। फिर इनकमिंग की सुविधा खत्म, फिर भी चल रही है। अब दूसरी बात, अब कह रहे थे वो लोग कि नौकरी नहीं है। अभी आपको यहाँ से जाना होगा, 2 मिनट खट खट किए, मोटरसाइकिल कार आके खड़ा हो गई, तो प्राइवेट नौकरी नहीं है। और क्या, सरकारी नौकरी सबको रेलवे के मास्टर बना दे। हाँ,
मैं वो कह रहा हूँ आप कह रहे हैं बेरोजगारी की बेरोजगारी जो का जिस सबसे बड़ी काबिल है प्रॉब्लम उतना लायक है। अब हम भाई प्राइवेट नौकरी वाले हैं तो मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, ये कंपनी मालिक है, कंपनी ये बिल्डर लायक है, इनकी जो बेटा है मोदी के मुकाबले कोई है बदलाव ही आ रहा है नहीं। ना। जैसे कैसे पहले बदलाव आया था, जैसे मोदी जी आए थे तो इतना बदलाव आया, लोगों ने समर्थन दिया, चेंज किया। देखिए किसी की राजनीति बपौती नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ठीक है। कांग्रेस को पहले लगता था कि मेरा ही है पूरा देश, ठीक है, लेकिन आज नहीं है ना। आज कांग्रेस कहाँ है? लेकिन कांग्रेस इसी चीज को बदलने में अपनी तैयारी करी है। और आज राहुल गांधी को अगर नेता बनाया किसी ने तो वो मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी ने उसको मोदी के मुकाबले आप राहुल गांधी को भी चेहरा मान रहे हैं। है, बन गया है, बन गया है, बन नहीं, ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज क्या है? आज मोदी जी कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी को कौन वोट देगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो बोल रहे हैं ना, पहले तो नहीं बोलते थे। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी की जो है, जैसे सुरजेवाला भी कल भाषण दिए, बोले वो बीजेपी के वोट देने वाले राक्षस हैं, तो मतलब वोटरों को तुम गाली दे रहे हो, तो राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री बनाओगे? राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री कहीं नहीं रहे। हम सवाल दूसरा हम पूछ रहे हैं कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अब तक 60 सालों का डेटा देख लीजिए, बीते 9 साल का डेटा देख लीजिए, क्या उस पर आप कितना सहमत है? जबकि विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी देख लो, महंगाई देख लो, तुष्टीकरण देख लो। देखो तुष्टीकरण 9 साल में तो बहुत कुछ सुधार। बदलाव कैसे आया था? बदलाव कैसे आया था? बीजेपी कैसे आई थी? बीजेपी आई थी, स्मृति जी ईरानी जी ने सिलेंडर लेके सड़क पे नाचती थी। वो 375 रुपए का सिलेंडर उस टाइम 450 के आसपास हो गया था। तो स्मृति ईरानी, हाँ मैं वही चीज कह रहा हूँ, सिलेंडर लेके वो नाचती थी, रोड पे नाचती थी कि नहीं नाचती थी? आज वही चीज है, महंगाई फिर से वैसी है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती है महंगाई बढ़ती है। आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार, ये बताओ? 2024 होगा, बिल्कुल मुकाबला होगा, बिल्कुल मुकाबला होगा 2024 में। 2019 के मुकाबले चेंज होगा, इस बार मुकाबला होगा, वन साइडेड नहीं होगा। इंडिया से इंडियन है तो इंडिया की तो उम्मीद कर ही सकते हैं। उसको तो घमंडिया कह रहा है। अब कोई कुछ भी कह सकते हैं। जिसके घर में एक घर में अगर 20 बाप हो जाए वो घर सत्यानाश हो जाता है। जो 20 पार्टी लेके बना रहे हैं वो सरकार चलाएंगे। आपके यहाँ अभी 38 पार्टी है। सुनिए, अरे एक बात कह रहे हैं, वो 38 दल है जिसका। अरे मैं कह रहा हूँ वहाँ पे 20 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं। नीतीश कुमार अलग है, केजरीवाल हर मार्गदर्शक के पीछे हर मार्गदर्शक के पीछे मोदी जी का हाथ है। मोदी चाहिए 2024 से ही मोदी।